नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में देवी देवताओं की अनेक तस्वीरें और मूर्तियां देखने को मिलती हैं, जिसमें किसी के 4 हाथ 4 सिर के अलावा हाथी का सिर भी है। सभी गहने श्रृंगार, माला, मुकुट, अस्त्र शस्त्र हाथ में धारण किए रहते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इन तस्वीरों को किसने बनाई होगी? ईश्वर को मनुष्य ने बनाया या मनुष्य को ईश्वर ने? इसका उत्तर मिलने के बाद भी मनुष्य उस उत्तर को स्वीकार न करते हुए फिर यही दोहराता है कि ईश्वर ने पूरे संसार को बनाया और उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। सभी जानते हैं बेमौसम बारिश होती है, अधिक ठंडी गर्मी पड़ती है, फुटपाथ में गरीबी की जिंदगी बिताते बिताते कई लोग मर जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? जीवन ठीक चलता है तब कहता है सब ऊपर वाले की कृपा है, और जब दुख मिलता है तब कहता है भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। किसी जन्म में पाप किया था उसे इस जन्म में भोग रहा हूँ। ऐसे कई किस्से हैं जिसमें अपने दोष को छुपाकर कई लोग भगवान पर थोप देते हैं। देवी देवताओं की कल्पना। मनुष्य यह देखकर हैरान था कि हवा का चलना, बिजली का चमकना, बादल का गरजना, ऊपर से पानी गिरना, सूर्य से धूप मिलना और आग का जलना, ये कैसे संभव हो सकता है? इसलिए आग को अग्निदेव, सूर्य को सूर्यदेव, हवा को पवन देव और इसे आदेश देने वाला इंद्रदेव है, ऐसा मान लिया गया। शुभ कार्य करने से पहले देवी देवता को खुश रखने के लिए उसकी पूजा करने लगे। अगर पूजा नहीं करोगे तो भगवान नाराज हो जाएगा और हवा पानी पर बिजली गिराकर रंग में भंग कर देगा। इसलिए उसे खुश रखने के लिए फल फूल चढ़ाकर प्रार्थना करते थे। धीरे धीरे अज्ञानता की वजह से अनेक भगवान की कल्पना की गई। कुछ पाखंडी अपना स्वार्थ के लिए इसका फायदा उठाकर लोगों को धर्म और भगवान के नाम से डराना चालू कर उसे विकराल रूप दे दिया। देवी देवताओं की तस्वीरें किसने बनाई? यह सवाल सबसे बड़ी है। तो चलिए जानते हैं। आज जिस देवी देवताओं की तस्वीरें की पूजा की जाती है, उस चित्र को 19वीं शताब्दी में केरल के एक छोटे से गांव किलिमानूर में जन्मे राजा रवि वर्मा, जो विख्यात चित्रकार थे, ने बनाया है। सब तस्वीरें राजा रवि वर्मा की काल्पनिक शक्ति की उपज हैं। खुद सोचिए, उस पुराने समय में जैसे दिखाया गया है वैसे कपड़े, हथियार, गहने भगवान के पास कहाँ से आया? कलर पेपर भी बाद में आया। जितने भी तस्वीर मूर्ति है सब मनुष्य ने ही बनाया है। अब आप जान ही गए होंगे कि भगवान को किसने बनाया। अब सवाल यह है कि क्यों बनाया, तो आज इसे भी जानते हैं। भगवान के नाम से आज कितनों का व्यापार जोरों से चल रहा है। हर जगह उनकी दुकान खुली हुई है। उस दुकान में भगवान की मूर्ति, फोटो, किताब, माला, अंगूठी, वस्त्र, शस्त्र, अगरबत्ती, रुई, यहाँ तक कि भगवान को भी बेचा जाता है और करोड़ों रुपए की कमाई की जाती है। इस धंधे को चलाने के लिए लोगों को भगवान के नाम से डराया जाता है। ऐसा नहीं करोगे तो पाप पड़ेगा, तुम्हारा परिवार कष्ट भोगेगा। सुख शांति चाहिए तो पूजा पाठ करो, और पूजा पाठ करवाने के लिए एकमात्र कौन है? तो ब्राह्मण, जिसे सही मायने में देखा जाए तो इसे दलाल कहा जाता है। और ब्राह्मण भी भगवान का दलाली करता है पूजा पाठ के नाम पर, और सबसे ज़्यादा फायदा भी ब्राह्मण को ही मिलता है। अब आप जान गए होंगे कि भगवान को क्यों बनाया गया। अगर पूजना ही है तो इंसान को पूजिए, जो आपके अधिकार की बात करता है उसे पूजिए। अगर दान ही करना है तो ससंपन्न ब्राह्मण को या धनवान मंदिरों में दान करने के बजाय आप अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, दिव्यांग अस्पताल या फिर फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को एक वक्त की रोटी दे दीजिए। यकीन मानिए, उनके दिल से निकली दुआ इन निर्जीव मूर्ति, मंदिर और लालची ब्राह्मण से 100 गुना होगा। इंसान से बड़ा भगवान नहीं हो सकता। आज सब अपने अपने भगवान को बड़े बताने में लगे हैं। भगवान के नाम पर एक दूसरे का विरोध करने लगते हैं। यहाँ तक की भी नौबत आ जाती है कि लोग मार काट करने से भी पीछे नहीं हटते। इस दुनिया में अगर इंसान भगवान के नाम से मर जाएगा तो बचेगा कौन?
यह निर्जीव भगवान जो किसी का सहारा नहीं बन सकता, मारने के बाद क्या भगवान उसे जीवित कर देगा? कभी नहीं करेगा। बहुत से लोग धर्म भगवान के नाम से लड़ मरे, लेकिन कोई भी भगवान अल्लाह ईश्वर बचाने नहीं आया और ना मरे हुए को जिंदा किया। इसलिए इंसानियत को जिंदा रखें, जीव जंतु पर्यावरण को भगवान के नाम से क्षति न पहुंचाएं, एक दूसरे का सहारा और सहयोग करें, यही आपका धर्म है। अंधविश्वास, रूढ़िवाद एवं तमाम कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और बेहतर समाज बनाने के लिए संघर्षरत रहें। इसी में सबका कल्याण और तरक्की है। सोचो, विचार करो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण तर्कपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही तर्कपूर्ण तथ्यों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।